हेलो फ्रेंड्स। आज पैनासोनिक के इस 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर एसी को 24 घंटे चलाएंगे और देखेंगे कि 24 घंटे लगातार चलने पर ये एसी कितने यूनिट्स बिजली खाएगा। सुबह 8 बजे इस एसी को ऑन किया मैंने। डिजायर टेम्परेचर 28 पर ऑलरेडी सेट था, लेकिन उसको चेंज करके 24 पर सेट कर दिया। फैन स्पीड को मीडियम पर सेट करके ऑटो स्विंग को हमने ऑन कर दिया। इसी सेम सेटिंग के ऊपर अब ये एसी 24 घंटे चलेगा। दोस्तों, यहां पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे 8 बजे ही क्यों ऑन किया है, 10 बजे क्यों नहीं किया, और इसका जो डिजायर टेम्परेचर है पिछली वीडियोस की तरह 26 पे क्यों नहीं रखा, 24 पे क्यों सेट किया है। तो यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने एक पोलिंग करवाई थी। उसके अंदर आप लोगों ने सबसे ज्यादा जो वोट किया वो इसी टाइम फ्रेम के लिए किया, सुबह 8 से अगले दिन सुबह 8 तक। हाँ, यहां पर मैं इसको 26 डिग्री पर चलाना चाहता था, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स का डिमांड आया कि इसको 24 डिग्री पर सेट करके टेस्ट किया जाए, क्योंकि जब हमने एलजी के एसी की टेस्टिंग की थी उसको भी 24 पर ही टेस्ट किया था। तो ऐसे में कोई बात नहीं, हम 24 पर ही इसको टेस्ट करेंगे, क्योंकि व्यूअर्स की डिमांड सबसे ऊपर रखनी चाहिए। तो चलिए अब इस एसी को चलने देते हैं, बाकी की बातें आपको बताता हूं। तो ये एसी फिलहाल नॉर्मल मोड के ऊपर चल रहा है, यानी कि कोई कन्वर्टी मोड यहां पर हमने नहीं ऑन किया है। नॉर्मली एक इन्वर्टर एसी जो नॉर्मल मोड के ऊपर चलता है, ऑटो कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसी पे ही ये काम कर रहा है। इस एसी को मैंने 6 मई की सुबह 8 बजे ऑन किया है और कल सुबह यानी 7 मई की 8 बजे सुबह इसको बंद कर देंगे। तो यानी कि पूरे 24 घंटे चलाकर देखेंगे कि कितनी बिजली ये खा रहा है, और हर 4 घंटे में इसके बिजली की खपत को भी नोट करेंगे, ताकि हमें यह भी पता लगे कि हर 4-4 घंटे में किस तरह से इसने परफॉर्मेंस दिया है। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं एनर्जी मीटर के ऊपर कि एसी जो है स्टार्टिंग फेज में कितनी ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है, क्योंकि एक इन्वर्टर एसी है। तो ऐसे में ये पहले रूम के अंदर डिज़ायर टेम्परेचर अचीव करने के लिए अपने फुल लोड से चलता है, और जब डिज़ायर टेम्परेचर को अचीव कर लेता है उसके बाद अपने लोड को ऑटोमेटिकली कम कर लेता है। तो ये चीज़ मैं आपको अपने काफ़ी वीडियोस में दिखा चुका हूं, तो इसमें भी आपको ये चीज़ साफ साफ दिखेगी। दोस्तों, यहां पर अब आप देखिए कि रूम कंडीशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो यहाँ पर रूम कंडीशंस आपकी अलग हो सकती हैं, हमारी अलग हैं। रूम का साइज अलग हो सकता है, आपके यहाँ पर मौसम अलग हो सकता है, आउटसाइड टेम्परेचर अलग हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होने से होता ये है कि जो रीडिंग्स हमें इस वीडियो में मिलेंगी वो आपके यहां पर भी एग्जैक्टली सेम मिले, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिजली की खपत काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे आउटसाइड टेम्परेचर हो गया, रूम की कंडीशंस हो गई, इनपुट वोल्टेज हो गया, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसे में ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए बनाता हूं मैं, कि आपको बस एक अंदाज़ा हो जाए कि हाँ, आप एक 3 स्टार एसी को अब जैसे सारा दिन यूज़ करेंगे तो वो कितनी यूनिट बिजली खाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। बहरहाल हमारा रूम जो है वो ऑलमोस्ट 144 स्क्वायर फीट का है, टॉप फ्लोर के ऊपर है। इसके ऊपर जो छत है वो लेंटर की नहीं है, टीन शेड की इसके ऊपर छत है, उसके नीचे हमने फॉल सीलिंग कराया हुआ है। यानी कि काफ़ी गर्म रहता है ये कमरा, बट डायरेक्टली सनलाइट इसके ऊपर नहीं आती है। तो ये भी एक यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जब इस एसी को मैंने ऑन किया था तो आउटसाइड टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, और अभी आप देख सकते हो कि जो लोड है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि 30 से भी 24 तक आने में काफ़ी टाइम लगेगा ही लगेगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एसी हम 24 घंटे चलाएंगे तो काफ़ी कम बिजली की खपत करेगा, क्योंकि कोई भी इन्वर्टर एसी को जब हम लंबे समय के लिए चलाते हैं तो आपको पावर सेविंग्स का बेनिफिट मिलता ही मिलता है। और आई होप कि आपको इस वीडियो में भी वो चीज़ दिखे। तो चलिए फिलहाल इस एसी को चलने देते हैं, और अगले 4 घंटे बाद हम देखेंगे कि इस एसी ने कितनी बिजली खाई और उस टाइम पे बाहर का टेम्परेचर क्या रहता है। 4 घंटे बाद एसी का रनिंग लोड चेक किया तो वो 850 के अराउंड था, और
जो यूनिट हैं जो अब तक इस एसी ने कंज्यूम कर लिए हैं वो है 3.13। बाहर का टेम्परेचर जो पहले कम था वो अब बढ़ चुका है, 40 डिग्री के आसपास बाहर का टेम्परेचर हमने रिकॉर्ड किया। और पहले 4 घंटों में काफी ज्यादा बिजली की खपत हुई है और अगले 4 घंटे भी ज्यादा बिजली खाने वाले ही रहेंगे, क्योंकि आउटसाइड टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब दिन जैसे जैसे आगे चलेगा तो टेम्परेचर में भी इंक्रीजमेंट होगा। तो चलो 4 बजे देखेंगे क्या रिजल्ट मिलता है। 4 बजे जब मैंने चेक किया तो बाहर का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो चुका था और अब तक एसी ने 7.14 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए थे। यहां आप क्लियरली समझ सकते हैं कि आउटसाइड टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एसी को रूम में डिजायर टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए सुबह के मुकाबले ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और इसी वजह से 12 से 4 बजे के बीच एसी की बिजली की जो खपत है वो काफी ज्यादा रही है। लेकिन अगले 4 घंटों में बिजली की खपत में गिरावट जरूर आएगी, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती जाएगी आउटसाइड टेम्परेचर अब के मुकाबले कम हो जाएगा, क्योंकि अभी 4 बजे हैं और जब नेक्स्ट रीडिंग हम लेंगे तब 8 बज चुके होंगे। रात के 8 बजे तक इस एसी को लगातार चलते हुए 12 घंटे पूरे हो चुके हैं, यानी मेरा आधा काम हो चुका है। एनीवेज, जैसी उम्मीद मैंने की थी बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट भी मिलता हुआ दिखा है। 8 बजे आउटसाइड टेम्परेचर में गिरावट आई है। आउटसाइड टेम्परेचर 37.4 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका है और एसी ने अब तक 9.93 या यूं मान लो ऑलमोस्ट 10 यूनिट बिजली खा ली है। और पिछले 4 घंटे की बिजली खपत से ये वाले 4 घंटे ज्यादा किफायती रहे हैं। और अब जैसे जैसे रात आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आउटसाइड टेम्परेचर में भी कमी होती जाएगी, यानी अगले 12 घंटे काफी कम बिजली खपत करने वाले होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे की क्या रीडिंग्स हमें मिलती हैं। 16 घंटे बाद एसी की परफॉर्मेंस देखने वाली है, क्योंकि इन 4 घंटों में एसी ने सिर्फ 2 यूनिट बिजली कंज्यूम की है और उसकी वजह है आउटसाइड टेम्परेचर का कम हो जाना। रात के 12 बजे आउटसाइड टेम्परेचर 35.6 डिग्री सेल्सियस पर था। टोटल यूनिट्स की बात करें तो सुबह 8 बजे से अब तक एसी ने 11.94 यानी कि ऑलमोस्ट 12 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि एक इन्वर्टर एसी काफी पावर सेविंग्स कर सकता है अगर हम उसको ज्यादा समय के लिए या लंबे समय के लिए यूज करें, क्योंकि जब एक बार रूम में डिजायर टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो उसके बाद पावर सेविंग्स का बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाता है। सुबह के 4 बज रहे हैं और इस समय आउटसाइड टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और अब तक एसी ने लगभग 13.5 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए हैं। 13.36 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं अब तक। जैसे जैसे अब आउटसाइड टेम्परेचर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है वैसे वैसे बिजली की खपत में भी कमी होती जा रही है। लेकिन अब देखना यह है कि आखिर के 4 घंटे में क्या होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे उजाला होने लगेगा और टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो चलिए लास्ट रीडिंग भी देख ही लेते हैं। 7 मई सुबह 8 बजे आउटसाइड टेम्परेचर में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया, जिसका फायदा हमें बिजली की खपत में मिलेगा। 8 बजते ही मैंने एसी ऑफ कर दिया और इसी के साथ हमारी 24 आवर टेस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। ऑफ होने से पहले रनिंग लोड 525 वॉट के आसपास रिकॉर्ड हुआ है और इन 24 घंटों में इस एसी ने 14.63 यानी कि 14.63 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। लेकिन यहां पर बताना चाहता हूं कि ये रिजल्ट्स 24 डिग्री सेल्सियस डिजायर टेम्परेचर के हिसाब से आए हैं। अगर मैं इस एसी को 26 पर चलाता या 27 पर चलाता या 24 से ऊपर या नीचे चलाता तो ये एसी काफी कम बिजली खाता या फिर इससे भी ज्यादा खाता, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है कि आप डिजायर टेम्परेचर कितना सेट करते हैं। बट 24 डिग्री सेल्सियस एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, इसीलिए हमने इसको 24 पर ही चेक किया।
दोस्तों यहां पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं जो वीडियो के स्टार्टिंग में भी एक बार बताई थी, दोबारा से क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो आपने इस एसी की परफॉर्मेंस देखी है वही सेम परफॉर्मेंस आपको भी मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने जिस कमरे के अंदर इस एसी को लगा रखा है बेशक ये सेम ही एसी आप यूज कर रहे हैं, स्टिल आपको जो रीडिंग्स हैं या बिजली की खपत है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर मिलेगा, क्योंकि आपके रूम कंडीशंस अलग हो सकते हैं, आपके यहाँ पर मौसम अलग हो सकता है, आउटसाइड टेम्परेचर अलग हो सकता है, रूम का साइज अलग हो सकता है, रूम की कंडीशंस अलग हो सकती हैं, रूम के अंदर क्या क्या सामान आपने रखा है वो अलग हो सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर इनपुट वोल्टेज कितना आ रहा है वो भी अलग हो सकता है। तो ऐसे में सारी चीजें अलग अलग हो सकती हैं, जिसके कारण बिजली की खपत भी डेफिनेटली अलग अलग ही होती है सभी लोगों की। लेकिन आपको हमारी इन टेस्टिंग वीडियोस से ये आइडिया लग जाता है कि एक 3 स्टार एसी 1.5 टन का कितनी बिजली औसतन खाता है, क्योंकि अगर आपने कोई एसी लेना है तो उस चीज में आपका माइंड प्रिपेयर करने के लिए हमारी ये वीडियोस काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। और ऐसे बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमारी वीडियोस आपके कितने हेल्पफुल रहती हैं, कितनी हेल्प करती हैं, वो सारे कमेंट्स जब मैं रीड करता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों की बहुत हेल्प कर पा रहा हूं। तो आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार यूं ही देते रहिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करके रखिए, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर आपको बहुत ही यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करते जाइएगा। काफी लोग पूछते हैं कि ये एसी कौन सा है, तो उन्होंने हमारे वीडियो शायद नहीं देखे हैं, तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं कि हम कौन सा एसी यूज कर रहे हैं और किस एसी के ऊपर टेस्टिंग वीडियो कर रहे हैं। आगे अब आपको डाइकिन की टेस्टिंग वीडियोस भी मिलने वाली हैं चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको दोबारा हमारा वीडियो ना नजर आए। तो ऐसे में सब्सक्राइब करने से आपको इजी हो जाता है हमारे कंटेंट को फाइंड करना, या फिर हमारी वीडियो आप तक यूट्यूब अपने आप पहुंचा देता है जब आप सब्सक्राइब करके रखते हैं किसी भी चैनल को, हमारी बात नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे में ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।